जो चमन कोठी है जहाँ मौजूद हैं, इस चमन कोठी का अपना अलग इतिहास है। ये वो जो चमन कोठी है जहाँ एटा जिले के सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होकर अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई की योजनाएं बनाते थे। कोठी का वो शयन है, ये कक्ष है जहाँ जो सारे क्रांतिकारी आकर बैठा करते थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे महाराणा के श्री नियाज़ अहमद ज़ुबेरी साहब। ये उनकी गवाही है इस कोठी की। मैं आपको इस ऊपर का और भी नज़ारा दिखाऊँ इस कोठी का। नमस्कार साथियों, देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में। और एटा जनपद का ये जगह है कस्बा महाराणा। कस्बा महाराणा यूँ तो बहुत ऐतिहासिक स्थल है और एक धार्मिक स्थल भी है, लेकिन आज मैं जिस चीज़ को आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहूँगा वो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड वो जगह है। और मैं जिस जगह मौजूद हूँ उस जगह को बोलते हैं चमन कोठी। चमन कोठी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों का ये एक अड्डा हुआ करती थी। यहाँ मीटिंग हुआ करती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, किस तरीके से देश को आज़ादी दिलानी है, किस तरीके से जो देश के जो आज़ादी के आंदोलन हुआ करते थे उसमें किस तरीके से सहभागिता निभानी है, उस सारी चीज़ों को लेकर इस कोठी पर जो है वो सारी रणनीति तैयार की जाती थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो उस कोठी का नज़ारा दिखाऊँगा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ी बैठक स्थल हुआ करती थी। और साथ ही यहाँ के जो नियाज़ अहमद ज़ुबेरी थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, बहुत बड़े, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था देश की आज़ादी में। तो ये उनकी कोठी भी है। और आज इस कोठी में एक शिक्षा का उजियारा बताएं कहें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा का उजियारा यहाँ से जलाया जा रहा है, क्योंकि इस कोठी को आज एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो नौनिहाल हैं उनको ये बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ वो चमन कोठी जो कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए बहुत बड़ा स्थल हुआ करती थी। तो साथियों, ये है वो चमन कोठी। ये चमन कोठी का मुख्य द्वार है और आज भी जो है अपनी खूबसूरती को बयां करती है ये चमन कोठी। ये देखिएगा, ये ब्रिटिश काल में ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत बड़ा स्थल था। एटा ज़िले के एक से एक क्रांतिकारी इस कोठी पे आते थे, इकट्ठा होते थे और यहीं बैठकर आज़ादी की लड़ाई को सारी रणनीतियाँ तैयार की जाती थी। इस चमन कोठी में यहाँ के जो नियाज़ अहमद ज़ुबेरी थे बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस चमन कोठी में जो है वो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इकट्ठा किया करते थे। ये चमन कोठी है। चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ इस चमन कोठी में किस तरीके से अंदर भी बहुत खूबसूरत ये चमन कोठी बनी हुई है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये यहाँ जो स्कूल है, इस चमन कोठी में स्कूल जो संचालित वो है चौधरी मतीनुज़्ज़मा ज़ुबेरी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के नाम से। तो चलिए मैं इस चमन कोठी में चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से ये है, यहाँ किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश की आज़ादी की लड़ाई के नीचे रणनीति तैयार किया करते थे। ये पूरी तरीके से पुरानी तरीके से कोठी बनी हुई है और यहाँ से हम सीधे इस कोठी के अंदर जाएंगे। ये चमन कोठी के अंदर का हिस्सा है। ये पूरा प्रांगण है। ये सामने इस कोठी की मुख्य बिल्डिंग है। इसको बहुत अच्छी तरीके से संवारा गया है और आज भी इसके रख रखाव की बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया जाता है, इसके रख रखाव पे। ये एटा ज़िले के कस्बा महाराणा में स्थित है चमन कोठी। ये यहाँ की मुख्य बिल्डिंग है। आज भी इसकी खूबसूरती बताती है कि ये अपने दौर में भी बड़ी खूबसूरत कोठी रही होगी।
इसी चमन कोठी में बैठकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश की आज़ादी के लिए रणनीतियाँ तय किया करते थे। और यहीं के नियाज़ अहमद ज़ुबैरी साहब, जिनका जन्म 1898 में हुआ था, वो जो यहाँ सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इकट्ठा किया करते थे। ये वो कक्ष है, यह कक्ष है यहाँ। ये देखिएगा, ये छत है वो भी पुरानी तरीके से बनी हुई है। और इस छत को जो बनाया गया है वो लकड़ी की जो सोटे बोलते हैं उसके ज़रिए इस छत का निर्माण किया गया है। आज भी जो है पुरानी तरीके से छत बनी हुई है। महात्मा गांधी से, जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनसे बड़ा लगाव था इस कोठी के परिवार वालों को, और बहुत नज़दीकी संबंध भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी ये जो लोग साथ रखा थे, ये हैं नियाज़ अहमद ज़ुबैरी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत बड़े। 1898 में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि वह वक्त भारत की गुलामी के था, इसलिए देश को आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर चलाए गए नमक आंदोलनों में भी इन्होंने सहभागिता की थी और पूरी भागीदारी की थी इन्होंने नमक आंदोलन में। ये कोठी का वो हिस्सा है, यहाँ सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैठा करते थे और रणनीति तय किया करते थे। आज यहाँ स्कूल संचालित है, स्कूल चल रहा है, तो ये आज भी उसी को, स्कूल किस तरीके से तालीम देनी है बच्चों को, किस तरीके से देश की आगे बढ़ाने में बच्चे सहभागिता करें, उनको किस अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको आज भी यहाँ पर वही रणनीति तय की जाती है। और आज यहाँ पर उनके वंशजों में से अगर बात की जाए तो वो वहीद महमूद ज़ुबैरी, जो वर्तमान में महाराणा नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ बैठकर आज भी अपने बुज़ुर्गों की जो रवायतें हैं उनको पूरा करते हैं। तो बात हम कर रहे थे नियाज़ अहमद ज़ुबैरी की। तो 1898 में उनका जन्म हुआ। उन्हें लगातार कई बार कठोर कारावास हुए थे, अंग्रेज़ों द्वारा उनको कारावास हुए थे और सज़ा भुगतनी पड़ती थी। 1942 में चले अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई थी। और 1931 में जब वे एटा जेल में थे, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 1931 में जब वो एटा जेल में थे तो एक ऐसी घटना हुई थी जो महाराणा की हिंदू मुस्लिम एकता की एक नज़ीर बन गई थी। हुआ यूँ था कि जब वो जेल में थे तो जेल में बंद एक हिंदू कैदी, जो अंग्रेज़ जेलर ने सिर्फ इस बात पर उसे ठोकर मार दी थी कि वो जो है, हिंदू कैदी जो था वो एक पवित्र गीता का पाठ कर रहा था और अंग्रेज़ जेलर ने उसमें पाठ करते वक्त तब उसको, हिंदू कैदी को ठोकर मार दी थी। जब ये नियाज़ अहमद ज़ुबैरी ने देखा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, नियाज़ अहमद ज़ुबैरी ने जब ये चीज़ देखा तो उनसे सहन नहीं हो सका और उन्होंने उस जेलर के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। तो ये उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की बात है कि जो एक हिंदू कैदी को जब जेलर ने, अंग्रेज़ जेलर ने ठोकर इस बात पर मार दी कि वो पवित्र ग्रंथ गीता का पाठ कर रहा था, तो उनसे रहा नहीं गया नियाज़ अहमद ज़ुबैरी को, और उन्होंने तुरंत ही जो है उस जेलर को थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की जब एवज़ में उनको कठोर कारावास की सज़ा हुई थी। तो चलिए इस कोठी के अंदर हम देखते हैं, जो आज इस कोठी में स्कूल चलाया जा रहा है। ये देखिएगा, ये वो कोठी है यार, कितनी शानदार कोठी बनी हुई है। ये देखिएगा, यहाँ के दरवाजे, दरें जो बयान करती हैं कि हाँ, ये अपने दौर में बड़ी खूबसूरत कोठी रही होगी। ये आज यहाँ पर स्कूल है, ये बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की क्लासें लगती हैं। ये देखिएगा, ये कोठी की 2 मंजिला छत है, रंगीन रोशनदान तरीके से ये बनी हुई है। देखिए, ब्रिटिश काल की दौर में ये कोठी बनी हुई है। ज़मींदार हुआ करते थे इनके पूर्वज, और बड़ा, अगर इनके पूर्वजों पर रोशनी डाली जाए, नियाज़ अहमद ज़ुबैरी के पूर्वजों पर, तो ये बहुत बड़े ज़मींदारों में आते हैं इलाके के। यहाँ तक कि वो दौर भी रहा है कि अकबर के दौर में, मुग़ल दौर में भी इस परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये वो बड़ा कक्ष है उस कोठी का। इस कोठी का ये बड़ा कक्ष है, जहाँ यहाँ पर जो बैठकें हुआ करती थी
आज़ादी के दौर में। ये वो बड़ा कक्ष है। एक और किस्सा इस कोठी का है, वो भी इतिहास में दर्ज है। उस किस्से का भी बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का वो भी एक बहुत बड़ी नज़ीर है। बताया जाता है कि एटा जिले के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होतीलाल दास जी महाराणा शांति समिति की कमेटी के लिए आए थे और इस कोठी में इसी जगह पर जो है वो बैठक कर रहे थे। सभी हिंदू मुस्लिम लोग इकट्ठा थे और उसी दौर में जो है महाराणा में एक बलवा हो गया था और उस बलबे में जो है इस कोठी को घेर लिया गया था। और उस कोठी में जो है घेरने के बाद होतीलाल दास जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको घेर कर मारने की कोशिश की है। सारे बलवाई इकट्ठा हो गए थे तो यही नियाज़ अहमद ज़ुबैरी जो है सबसे पहले कोठी के बाहर आके खड़े हो गए और उन बलवाइयों को खदेड़ा था और इसी कक्ष में उनको जो है होतीलाल दास जी को यहीं इसी कक्ष में उनको रोका गया था और उन्होंने कह दिया था कि अगर होतीलाल दास जी से कुछ होगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर वार करना होगा और उसके बाद आप अंदर आएंगे। तो ये भी जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की और वतन पर मिटने के जज्बे की रोशनी का भी एक नज़ीर है। और चलिए इस कोठी के ऊपर चल कर देखते हैं कि क्या है इस कोठी में ऊपर का नज़ारा। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जो इस कोठी के ऊपर जा रही हैं। थोड़ी रोशनी कर लूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ज़रिए से हम उस चमन कोठी के ऊपर जाएंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत बड़ा एक अड्डा हुआ करती थी उनका। यहीं बैठकर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इसी कोठी में बैठकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रणनीतियाँ तय की जाती थी। ये वो ऊपर का हिस्सा है और ये जो है नीचे का वो स्थल है जहाँ से जो है अभी मैं नीचे था तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस कोठी को। एक इसके बराबर में भी कक्ष है, कमरा है जो अभी खाली है। ये वो बाहर का एरिया है। इसको शायद अगर खुला होता हम इसको देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या है, तो खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वो जाली हैं, यहाँ से जालियों के ज़रिए ये इधर एक, हालांकि ये बराबर का जो दरवाज़ों से बंद कर दिया गया वो एक गैलरी टाइप बनी हुई है जो आप जो देख रहे हैं वो, जहाँ पर एक गैलरी बनी है जो उस गैलरी के ज़रिए उस दूसरी ओर हम जा सकते हैं। तो ये वो चमन कोठी है, इसको बंद कर दें। किवाड़ भी बने हैं, वो भी किवाड़ और खिड़की जो हैं वो सब पुराने टाइम की बनी हुई हैं। यहाँ शायद क्लास लगा करती थी जो बंद कर दी गई है। और ये छत देखिएगा, छत पर जो काम है वही पुराना मिट्टी से बनी छत। और इस वक्त जो गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, उमस भी है, लेकिन इन कोठी के अंदर आने के बाद वो गर्मी जो है महसूस नहीं हो रही है। तो ये वो चमन कोठी है जो देश की आज़ादी की गवाही है और एक बहुत ऐतिहासिक स्थल भी है। चलिए नीचे चलते हैं। चमन कोठी का एक ऐतिहासिक कोठी माना जाए तो वो ये है। इस चमन कोठी का मैं बाहर से एक और दिखा दूं। ये वो बाहर का हिस्सा है। ये जो नियाज़ अहमद ज़ुबैरी थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि जो रेशमी आंदोलन था, जो उन्होंने उस आंदोलन में जो है अपनी पत्नी में घर के सभी लोगों की रेशमी और विदेशी कपड़ों को जला दिया था। जो उस दौर में आंदोलन का हिस्सा थी वो चीज़ें। ये एक से एक बड़ी गाथाएँ नियाज़ अहमद ज़ुबैरी की यहाँ गवाही देती है इस कोठी में।
भारत छोड़ो आंदोलन में भी सन 1942 में इन्होंने 6 महीने का जो कारावास हुआ था वो झेला था। तो यहाँ वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जमा ज़ुबैरी से जुड़ी हुई। देखिएगा आज भी बड़ी खूबसूरती से ये कोठी अपनी इतिहास को बताती है, इतिहास को दोहराती है। ये जो आज़ादी का ये अजीज़ मुजाहिद सन 1951 में केवल 53 साल की उम्र में जो है इस धरती को रुखसत किए गए थे और अंतिम सांस ली थी इन्होंने 1951 में। और 1951 में अंतिम सांस लेने के बाद उनको बड़े सम्मान के साथ महाराणा की ही सरजमी पर दफन किया गया था, नियाज़ अहमद ज़ुबैरी को। तो आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाया कि महाराणा की वो चमन कोठी जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अड्डा हुआ करती थी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।